अपने ही हाथों को देखो, किसी को ना देखना। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर कहते हैं संस्कृत में हाथ को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी रहती है, बीच में माँ सरस्वती रहती है और मूल में गोविंद भगवान रहते हैं। हाथ देख लो, फिर उसके बाद इधर उधर देखो और चार पाई से पैर नीचे रखो, उससे पहले भूमि को मत्था टेक दो। मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। ये विष्णु भगवान की पत्नियां धरती है, हमारी माँ है। प्रार्थना करना कि हे माँ, मैं तेरी गोद में सोया था पर अब तेरे ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। इतना ही तो बोलना है, बस ये नियम बना लो, इतना भी बहुत है। तो जरासंध का नियम तो था कि सुबह उठकर महादेव का दर्शन करता था और दर्शन करने के बाद जब बाहर आता था तो लंबी लाइन लगी रहती थी मांगने वालों की। दाता भी बहुत बड़ा था। अच्छा, उस वक्त था राजा का नियम, जो जरासंध से कोई मांगने वाला मांगे वो देता था, उसके बाद नहीं। तो आज उस मांगने वाली लाइन में ना भगवान श्री कृष्ण भीम अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़े हो गए और जरासंध सबको पूछता और देता देता जैसे कृष्ण के पास आया, जरासंध ने हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता प्रणाम। लगता पहली बार मांगने आए और ये भी लगता कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तो 17 बार आक्रमण जो किया था मथुरा पर, ये ठीक है कि कृष्ण ने वेशभूषा बदली थी, था तो कृष्ण ने। जरासंध कहता ऐसा लगता जैसे मैंने आपको कहीं देखा, पर चलो छोड़ो, पहली बार मांगने के लिए आयो, निसंकोच मांगो, जो तुमको चाहिए मिलेगा। भगवान गोविंद कहते आपका बहुत नाम सुना इसीलिए तो मांगने आए राजन, लेकिन मांगना तो अच्छी बात नहीं है, और मांगने पर भी ना मिले तो ऐसे मांगने से तो मर जाना ही अच्छा है। हमको पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे आप दे दोगे। जरासंध कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। सुनो ब्राह्मण देवता, हमारे वंश की ये रीत है, प्राण चले जाए पर जो वचन दे दिया वो टूटने नहीं पाएगा। और हम वचन देते हैं आपको कि जो आप मांगोगे आपको दोगे, पर शर्त मेरी एक है ब्राह्मण देवता, पहले तुम सच बताओ कि हो कौन। तुम्हारी वाणी ब्राह्मण वाली नहीं लगती। बूढ़ा आदमी अनुभवी होता, ये ध्यान रखना, वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे ना है। कुछ ज्ञान ऐसा है जो उम्र के हिसाब से ही आता है, तो पढ़ लिख कर नहीं आएगा आपको, ना सत्संग में आपको मिलेगा, केवल उम्र के हिसाब से ही आता। तो बूढ़े आदमी के पास अनुभव का ज्ञान होता है कि एक ही गुण है बूढ़े आदमी में, उसके पास उम्र का ज्ञान है। और जवान आदमी के अंदर भी एक ही गुण है, उसके अंदर शक्ति है। कोई भी क्रांति लानी हो तो जवान ही चाहिए, ना बूढ़ा चलेगा ना बच्चा। और बूढ़े आदमी के अंदर भी, बच्चे के अंदर भी एक ही गुण है, सीधा साधा सरल और भोला भाला है। बाकी तो अज्ञान ही अज्ञान है बच्चे, बस यही कि सरल है वो। आपको कोई मिलने के लिए आए ना आंगन में और आप उस आदमी से मिलना नहीं चाहते, तो अपने छोटे बच्चे से कहना बेटा इसको ऐसे बोल दे कि घर में पिताजी नहीं है। वो अंदर से बाहर आएगा और बोलेगा अंकल जी अंदर पिताजी ऐसे बोल रहे हो, घर में नहीं है। वो ऐसा ही बोल देगा जैसा आपने बोला। क्यों? क्योंकि बात बना के नहीं जानता, वो सरल है वो, और उसको भगवान कहते हैं। बच्चे के अंदर यह गुण है कि भोला भाला है, जवान के अंदर भी एक ही गुण है, उसके अंदर शक्ति है, और बूढ़े के अंदर भी एक ही गुण है, अनुभव का ज्ञान है। तो जरासंध कहता है कि मैं वचन देता हूँ जो तुम मांगोगे तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है पहले तुम सच बताओ हो कौन। तब कृष्ण ने परिचय दिया कि मैं वसुदेव देव की नंदन कृष्ण हूँ और ये मेरी बुआ जी के बेटे भीम और अर्जुन। हम आपसे युद्ध मांगते, दान में कुश्ती, तीनों में से किसी एक से करो। तो जरासंध ने जो है भीम को चुना। 27 दिन अखंड कुश्ती चली, पर 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला भीम भी जरासंध को पराजित नहीं कर सका। 28वें दिन भगवान ने कुशा का तिनका हाथ में लेकर 2 भाग किए और इशारा किया, दायां हिस्सा बाईं तरफ को फेंक और बायां दाईं तरफ को, ऐसे मरेगा। भीम ने भी जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े की, करता तो पहले भी था पर शरीर जुड़ जाता था। अब 2 टुकड़े हुए तो दायां भाग बाईं तरफ को और बायां भाग दाईं तरफ को फेंका।
और जरासंध का अंत हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार की। और कथा सुनाते हुए भगवान सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, इस दाएं बाएं का इतना ही मतलब है कि लोग कथा में बैठती है पर कथा लोगों में नहीं बैठती है। लोग तो बैठते हैं कथा में पर कथा नहीं बैठ रही है। कारण ये कि हमारा शरीर कथा में रहता, मन कहीं और ही भटकता रहता है। भगवान कहते दाया बाया करो, अपना मन मुझे दे दो और शरीर संसार को दे दो, क्योंकि मन ही तो राजा है। मन कहेगा तो आंखें देखेगी, मन कहेगा तो कान सुनेंगे, मन कहेगा तो पैर चलेंगे। और अगर मन नहीं करता है ना, सामने से निकल गया कोई, हमको पता नहीं लगा, आंखें भी खोली थी, क्योंकि मन था ही नहीं वहाँ। उसके बेटे सहदेव को राजगद्दी दी, जो जरासंध का बेटा था। वहाँ जितने राजा जेल में बंद थे सबको मुक्ति दिलाई और सबको अपने यज्ञ का निमंत्रण दिया और पहुंच गए इंद्रप्रस्थ में। और वहाँ राजस्व यज्ञ आरंभ हो गया। दुर्योधन और कर्ण धन की गठड़ी लेकर बैठ गए। पंडित जी कहते 100 रुपया दो, 200 दो, 501 दो, 1100 दो, तो डबल डबल दे रहे। अगर पंडित जी 100 मांग रहे तो 200 दे रहे। क्यों? कौरव चाहते थे कि खजाना खाली हो जाए और जितने साधु महात्मा ब्राह्मण आए ये पांडवों को श्राप देकर चले जाए। पर कर्ण के हाथ में एक धन चक्र था जिसका पता केवल ना भगवान श्री कृष्ण को था। अगर वो 100 रुपया गठड़ी में से निकालता था ना तो 200 गठड़ी में खुद ही आ जाता था। इतना दान उस यज्ञ में दिया गया, इतना दान दिया गया कि पांडवों की मान प्रतिष्ठा स्वर्ग के देवराज इंद्र से ज्यादा बढ़ गई और कौरवों के मन को कैंसर, टीबी और कोढ़ की बीमारी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देखो, शरीर को कैंसर हो, टीबी हो, कोढ़ हो तो इलाज हो जाता है, ना भी होगा इलाज तो शरीर मरेगा तो बीमारियां भी मरी जाती है। पर अगर मन को कैंसर, टीबी, कोढ़ हुआ सज्जनों, तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है। और इसका पता कैसे लगता? अगर पड़ोसी की संतान लायक हो और हमारे मन में ईर्ष्या होने लगे, समझना मेरे मन को कोढ़ हो गया है। पड़ोसी का मकान देखकर, संपत्ति देखकर, उसकी मान प्रतिष्ठा देखकर मन में जलन, ईर्ष्या, द्वेष हो तो समझना मेरे मन को कैंसर, टीबी और कोढ़ की बीमारी लग चुकी है। और हमारा मानना है कि थोड़ी थोड़ी बीमारी सबको ही है जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान। हाँ, कोई प्रकट कर देता, कोई अंदर छुपा लेता, बहुत खतरनाक है। किसी ने सच कहा है कि मन को एकाग्र करना बहुत आसान है पर मन को पवित्र करना बहुत कठिन काम है। किसी कंजूस आदमी को देखना, जब पैसे गिनता, कोई पता नहीं कौन आया कौन गए, इतना एकाग्र है मन उसका धन में, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मन को शुद्ध करना बहुत कठिन काम है। और एत समाद अपरम किंचन, मन शुद्ध है न विद्यते, केवल हरि कथा के सिवाय मन को पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज है ही नहीं है। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जिस आदमी ने सुबह से लेकर कुछ नहीं खा रखा है और शाम को घर में आए और पत्नी ने बढ़िया भोजन की थाली आगे की और वो आदमी कहता मुझे भूख नहीं है, इसका क्या मतलब है? उसका पेट खराब है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सीधा सा मतलब है ये। जिस आदमी ने सुबह से खाया ही कुछ नहीं और शाम को कहता भूख ही नहीं तो पेट ही खराब है। मेरा भागवत कहता कि जिस जीव ने मानव शरीर पाया हो और उसका कथा में दिल न लगता हो तो पक्का मान लो उसका मन ही खराब है। बोलो वृंदावन बिहारी। हो ही नहीं सकता ऐसा। उदाहरण समझे ना, अब जिस आदमी ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है और रात को बोले मुझे भूख ही नहीं है तो पेट खराब है। और मानव शरीर पाकर कथा में दिल ना लगता हो तो मन खराब है। इसको पवित्र करो पहले। कायम चूर्ण खा के पेट साफ करो पहले, ठीक है अपना, है ना, तब लगेगी भूख आपको तो खाओगे आप। तो हरी कथा सुन करके पहले मन को साफ करो, पवित्र करो, फिर देखो दिल कैसे नहीं लगता कथा में, मन कैसे ना लगे। अब उसी यज्ञ में यह सवाल उठा भगवान किसको माना जाए, किसकी पूजा की जाए, कौन है यहाँ भगवान? तो वहाँ तो श्री कृष्ण भगवान थे। तो बहुतों के बीच में से जैसे आप बैठे आवाज आई श्री कृष्ण द्वारकाधीश भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो उसी यज्ञ में पौंड्रक, द्विविध बानर, साल्व, नरेश और शिशुपाल ये राक्षस भी आए थे। तो शिशुपाल लगा गालियां देने के, ये है भगवान जो गायों को चराता है, गोबर उठाता है, ग्वाल बालों का जूठा खाता है, धोखे से अपने मामा कंस को मारता है। जरासंध ने कालेवन को लेकर जब ललकारा तो सुना कि समुद्र के बीच में कहीं द्वारका बनाकर छुप गए रहता है।
अच्छा 99 गालियां तो शिशुपाल सुबह उठ के कृष्ण को देता था, ये नियम था उसका भी। पर आज एक पूरी कर गया 100 और भगवान ने चक्कर के द्वारा उसका सिर काट दिया।